कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश जैन, नवनियुक्त अध्यक्ष श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन। नमनकर्ता पुण्यार्चक परिवार श्रीमती सारिका, दिनेश, सिम्मी, लवीश, रूबी, मेघांत, रिया, समय, आयुषी, शाष्टा जैन सुपर फार्मा परिवार उज्जैन, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिनांक 25 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक श्री प्रगेश्वर आदिनाथ मंदिर पुष्पगिरी, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुए श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री प्रगेश्वर आदिनाथ एवं चतुर्विंशति जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन। महोत्सव में मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज सत्संग का मंगल प्रेरणा एवं निर्देशन मिला आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग का। इस ऐतिहासिक महोत्सव का आज का मंगल दिवस अंतिम दिवस था, यानी मोक्ष कल्याणक। भक्तों ने अनंत भाव संग आज के दिवस को अत्यधिक मंगलकारी बनाते हुए सभी भक्त महोत्सव स्थल पर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक तीर्थंकर प्रभु का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा कर जीवन में पुण्य का संचय करते हैं। परम पूज्य आचार्य आदि सागर अंकलिकर परंपराचार्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज तत्शिष्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज सत्संगस्य आचार्य भगवंत श्री तपोभूमि प्रणीता प्रज्ञा सागर महाराज सत्संगस्य आशीर्वादेन सपरिवारस्य नामधेयस्य प्रतिष्ठाचार्य मुकेश जिनितिन श्रेयस आकाश एवं समस्त परिवारस्य मुख्य शांति धारा करता चारों भाइयों के नाम बोले। श्रीमान मदन भाई, श्री भूपेंद्र कुमार जी, दिलीप भाई, एक और का क्या नाम, अशोक भाई जी, हुमड़ समस्त परिवार से नामधेय से सौधर्म इंद्र अखिल शिवांगी जैन परिवार से है शांति धारा करता परिवार से नामधेय से अशोक जी निरूबेन परिवार से विधिनायक प्रतिमा स्थापन करता गजेंद्र जी, मिलन जी, मीना जी, मोनिका जी समस्त झांझरी परिवार से नामधेय से उपस्थित समस्त सौधर्म इति महायज्ञनायक यज्ञनायक कुबेर ईशान सनत महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापेष्ट शुक्र महाशुक्र सितार सहस्त्रार आनंद प्राणत चितेंद्रादि समस्त इंद्र परिवार से शांति धारा करने वाले, कराने वाले, भावना भाने वाले, देखने वाले संगीतकार बंधुगण से श्रीरस्तो तथास्तो वृद्धिरस्तो संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामान्यत बोधना देशस्य नाष्टस्य पुरेशराय कैरोत शांति भगवान जिनी। इस दौरान भक्तों को आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य भी प्राप्त हुआ। जीवों में शांति, स्वर्ग में शांति, नरक में शांति, नारकियों में शांति, सभी रोगों से शांति, पूजका नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरेशराय आज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। ये हम सभी का धन्य भाग। जय हो, जय हो, जय। सर्वे सुभास्तान संतमेनम श्री वास्तुदेव मखलस्कृतोपकारम प्राज्ञ वास्तुविद कल्पित विभागम मीशान कोण पूजनाधिनोमि ओम कर्मणि एकोन पंचाश सर्वे वास्तु कुमार देवता त्रागच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा। जिसके मध्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश पंडाल में होता है। मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए भक्तों द्वारा विधान की क्रियाओं को पूर्ण कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। अब सभी लोग बिल्कुल मौन धारण कर लें। भक्तों ने आचार्य प्रभु पुष्पदंत सागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन को श्रवण किया व आज के मंगल दिवस का महत्व जाना। हम लोग सो रहे थे, चले गए हमें छोड़ करके। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ध्यान के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। उसका समझ लें आप कि ध्यान जब हम आंखें बंद करेंगे, उस आंखें बंद करने के अंदर क्या बीतता है, क्या अनुभव होता है और क्या वास्तव में हम जानते कि नहीं जानते। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जितने भी तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उन सब ने ध्यान में डूबे, वो सब ध्यान में डूबे हैं, तभी वे आत्मा के पास पहुँचे हैं और निर्वाण को प्राप्त हुआ है। तो मैं आज चाहता हूँ कि मैं आप कुछ समय के लिए ध्यान करा लूँ।
जिसके मोह का पश्चात क्षय ही तो आचार्य मोक्ष है। गुरुवर प्रज्ञा सागर जी महाराज ने भक्तों को मंगल उद्बोधन दिया। मोह का अभाव ही मोक्ष है। मोह का सद्भाव संसार है। संसार में संसरण, संसार में परिभ्रमण, संसार में आना और जाना सिर्फ मोह के कारण चल रहा है। जिस दिन मोह का क्षय, उस दिन मोक्ष का उदय। ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है मोह की, लेकिन कठिन बहुत है। मोह को छोड़ना, लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम उनके लिए जिंदगी भर रोते रहते हैं। लोगों ने हमें छोड़ दिया, कोई साथ छोड़ के चला गया, कोई संसार छोड़ के चला गया, कोई परिवार छोड़ के चला गया, कोई पड़ोसी बनकर के रहने लगा। उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम हैं कि उन मतलबियों से भी अभी भी मतलब बनाए बैठे। बहुत कठिन काम है ये मोह का छोड़ना, मोह का त्याग करना। ओम जुगु जुगु ओम रम 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 अग्नि स्थापयामि। अग्नि कुमार इंद्रों के द्वारा अग्नि संस्कार की वह प्रक्रिया वहाँ चल रही है। आप उस प्रसंग को बहुत ही गंभीरता से देखें, क्योंकि जिस तरह से हम अपने परिवार में रम रम अग्नि संस्कार की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, वही प्रक्रिया और वही विधि यहाँ पर हो रही है। ओम सत्यजाताय स्वाहा। सेवाफलम सत्प्रमस्थानम भवतु अप्रत्यविनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु। पुण्यशाली भक्तों ने गुरुवर प्रभु का पाद प्रक्षालन कर जीवन में पुण्य का उदय किया। ऐतिहासिक महोत्सव के समापन दिवस के मंगल अवसर पर एक ओर जहां पुण्यशाली भक्तों का पुण्य उदय होता, जब आचार्य प्रभु के सानिध्य में उनका सम्मान किया जाता है एवं गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वहीं दूसरी ओर भक्त नवीन जिनेश्वर प्रभु की प्रतिमाओं का मंगल दर्शन करते हैं। भगवान की जय 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 प्रभु, आज के आनंद की जय। जिसके पश्चात एक बार पुनः भक्त मांगलिक विधान को विधिवत संपन्न करते हैं एवं प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हैं। शाम शाम बहवा ह्रूम फट स्वाहा। नमोलो ये सब सागुणम। ओम नमोर्ते सह पुष्पांजलिं क्षिपामि। भोजनस्तोत्र सहस्रनामे ब्रह्मार्घं नमते। के विधिरेश मयो विधाये। हमें तो सहारा गुरु तेरे नाम का। ईशान स्वस्ति स्वस्ति सिरे वांस पूजा। इतने दिनों की पूजा काम आ गई। बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। खुशियों का लेके ये पैगाम आ गई। भुजो सदा चतुर्विंशत सिद्ध कालम। पाओ महान शिव मंगल नाश कालम। चतुर्विंशति तिंग्र महामुक्ष प्राप्त फलम नमते। भुजो सदा चतुर्विंशत सिद्ध कालम। शुक्ल षष्टम्यां निर्वाण कल्याण प्राप्त से सम्मोनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नमते। निर्वाण कल्याण प्राप्त से अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नमते। से सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नमते। निर्वाण कल्याण प्राप्त से श्रीयांशनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नमते। आषाढ़ विश्व अष्टमी समीत गिरिज ध्याय। श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण कल्याण प्राप्त है अर्घम नमते। निर्वाण कल्याण प्राप्त है शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नमते। निर्वाण कल्याण प्राप्त है श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नमते। जिसके साथ ही प्रभु को निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाता है। तुम्ही शिवकारी तुम्ही योगी राजा तुम्ही शांतेश्वरी बाबा तुम्ही को अनादि नहीं जन्म तेरा तुम्ही हो सदा दे सही नंद मेरा। तुम्ही होगा बंदम तुम्ही होगा मोक्षम तुम्ही कल्पनातीत हो नित्य मोक्षम तुम्ही सिद्ध राजम तुम्ही मोक्ष राजम तुम्ही तीन भूखे सूरत विराजम। ओम नी विश्वादि विरांत चतुर्विंशत तंग्रेभ्यो निर्वाण कल्याण प्राप्त है अर्घम नमते। मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने मिलकर यज्ञ को संपन्न किया।
अग्निकुमार देवाय भूमि जल जल अहम सर्वम यम चा पुष्पहा अग्निकुमार देवाय जलाधिकम गिराण गिराण स्वाहा ओम नमः प्रभु प्रकार देवता प्राणच आगत सपान पुष्पेन स्वाहा पुष्प मात्र देवता देवता प्राणच आगत सपान पुष्पेन स्वाहा ओम ने चतुर्सय तीर्थंकर मंडे घरापति तीर्थंकर मंडेवाय तमनमते ओम आरभ्य स्वाहा ओम सत्यजाताय नमः सत्याय नमः मंगलाय नमः मंगलाय नमः मंगलाय नमः मंगलाय नमः लोकाय वासने नमः उपाप्रत विलास नमो समाधि नमो और जाताय नमः अपर मर्दे नमः स्वाधि नमो ओम नमः सर्वं सात्विक करो 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 ओम नमः ओम अग्निद्रय इति पूर्णाहुति विफले सहा। गुरुवार के सानिध्य में जितेंद्र प्रभु की प्रतिमा को मस्तक पर विराजित कर भक्तों ने यात्रा निकालते हुए मंदिर जी में विराजित कराया। नमो हरिदंडाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय ऐतिहासिक महोत्सव के बारे में भक्तों ने अपने भावों को पारस चैनल के माध्यम से साझा किया। पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र की जय। आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं मदन हुमड़ बड़ौदा से यहाँ पर इस पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र पर एक अद्भुत अतिशय क्षेत्र का एक नया निर्माण हुआ है। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जो जो अतिशय क्षेत्र के निर्माण के लिए एवं जीर्णोद्धारक के रूप में भी जाने जाते हैं, उनको एक श्री आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज को एक दिन स्वप्न आया कि यहाँ पर भगवान आदिनाथ जो 1500 साल पुरानी मूर्ति है वह विराजमान है, उनको यथास्थान विराजमान करना चाहिए। और उन्हें सपने में एक नई कल्पना आई और उसी कल्पना के अनुसार वो उसी सपने को साक्षात करने के लिए यह एक अद्भुत मंदिर बनाया गया है। यह जैन शास्त्रों के अनुसार एक अद्भुत कला है। से आचार्य से आदिनाथ भगवान को जिनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व थी, उन्हीं के हिसाब से यह गुफा के अंदर मंदिर है। गुफा में 84 फुट आपको चल कर जाना पड़ता है और पूर्ण वातावरण अंदर गुफा का ही है, जहाँ जल भी है, वृक्ष भी है और अंदर इतनी शांति है। यहाँ पर मूल नायक आदिनाथ भगवान है, साइड और चारों तरफ 24 भगवान हैं। सर्वप्रथम ये पंच कल्याणक जो एक 1500 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की मूर्ति का यहाँ पे 25 जनवरी से 30 जनवरी को हुआ है। मैं रूपेन हुमड़, मैं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का संघपति हूँ। ये मदन जी हुमड़, रेखा जी हुमड़ जो इस पंच कल्याणक महोत्सव में माता पिता थे। सर्वप्रथम ये अपन एक अतिशय तीर्थ पे खड़े हैं, जो मैं कहता हूँ कि गुरु और प्रभु के बीच में क्या अगाध जन्मों जन्मों का संबंध होगा कि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज को स्वतः ही सपने में इस अति प्राचीन मूर्ति का जो इतिहास है वो किस शास्त्र में, किस पन्ने पे और शास्त्र कहाँ रखा गया है, वो सपने में आया। वो उन्होंने इतिहास पढ़ा और ये एक भव्यातिभव निर्माण कर दिया गया है। मैं आनंदित हूँ, अभिभूत हूँ, प्रफुल्लित हूँ कि हमारे गुरु आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जी ने ऐसा भव्य तीर्थ का निर्माण किया है। जो पहाड़ों पर, गुफाओं में, झरनों में भगवान के दर्शन करने जाते तो वही वैसा ही लगता है जैसे कोई आदिनाथ भगवान सच में वहाँ पे विराजमान है और हमारे को वहाँ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। 25 जनवरी से 30 जनवरी तक यहाँ पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं उनके शिष्य मम गुरु आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री प्रज्ञेश्वर आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव जो कि बहुत ही सानंद तरीके से संपन्न हुआ और 1500 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की
प्रतिमा जो गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर भव्याति भव्य गुफा मंदिर में विराजमान हुई और उनके साथ 24 तीर्थंकर के दिव्य दर्शन भी आप सभी को प्राप्त होंगे। साथ ही यहाँ पर एक भव्य कैलाश पर्वत का निर्माण किया गया है, जिनमें पहली बार देश में एक साथ आपको 72 आदिनाथ जिनबिंब के दर्शन होंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी ज़रूर एक बार पुष्पगिरी तीर्थ में इस आदिश्वर प्रज्ञेश्वर आदिनाथ भगवान के दर्शन कर जरूर पधारें। श्री पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के रत्नों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ और नवरत्नों में श्रेष्ठ रत्न ऐसे प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव के द्वारा उनकी परिकल्पना और उनके एक संकल्प का यह तीर्थ आज उनका यह संकल्प अपनी पूर्णता को आकार ले रहा है। गुरुदेव ने आज से कई वर्षों पूर्व इस पुष्पगिरी के पहाड़ी क्षेत्र पर आदिनाथ भगवान को विराजमान किया था, जो आज उस छोटे से मंदिर से निकल करके आज इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरी गुफा मंदिर के अंतर्गत विराजमान हुए हैं। हमें यहाँ पर इस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठाचार्य के रूप में सभी विधि विधानों को करने का सौभाग्य मिला। मैं पुष्पगिरी तीर्थ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और ये पुष्पगिरी तीर्थ का जो है सन 1994 में तो पूज्य तरुण सागर जी महाराज प्रज्ञा सागर जी महाराज की प्रेरणा से ये भूमि जो है राज शासन द्वारा आवंटित की गई है। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के समर्पण उन्होंने कहा कि हमें अपने गुरु को हम कुछ भेंट करना चाहते हैं। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की बात है, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने जिस लगन से जिस तन्मयता से आज पुष्पगिरी के लिए जो विकास किया है, डेवलपमेंट किया है और पूरे देश की समाज का पूरा सहयोग रहा है और आगे भी सहयोग मिलता रहा, तो ये तीर्थ क्षेत्र एक देश के अंदर बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार इस ऐतिहासिक महोत्सव को भव्यता प्रदान करते हुए भक्तों ने अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों की निर्जरा की। यकीनन आपको आनंद आया होगा। ऐसे ही भक्तिमय कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री दिनेश जैन, नवनियुक्त अध्यक्ष श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन। नमनकर्ता पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सारिका, दिनेश, सिम्मी, लवीश, रूबी, मेघांत, रिया, समय, आयुषी। शाष्टा जैन सुपर फार्मा परिवार उज्जैन, मध्य प्रदेश।